दोस्तों, जरा सोचिए, एक लड़की जो अपनी मेहनत और लगन से वकील बनी हो और सिविल जज बनने का सपना देख रही हो, अचानक एक दिन इस तरह गायब हो जाए जैसे हवा में उड़ गई हो। एक कहानी है अर्चना तिवारी की, जिसकी गुमशुदगी ने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 6 अगस्त की रात, इंदौर का रेलवे स्टेशन। अर्चना अपने कमरे से निकलती है, हाथ में बैग जिसमें राखियां और गिफ्ट्स रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें रक्षाबंधन पर भाई से मिलने कटनी जाना था। ट्रेन चलती है नर्मदा एक्सप्रेस से। रात के 10:16 पर अर्चना अपने आंटी को कॉल करती है और कहती है, मैं भोपाल के पास हूँ। लेकिन दोस्तों, यही उनकी आखिरी कॉल थी। उसके बाद अर्चना जैसे इस दुनिया से गायब ही हो गई हो। कटनी स्टेशन पर उनका परिवार इंतजार कर रहा था। ट्रेन आती है, यात्री उतरते हैं, लेकिन अर्चना का कहीं अता पता नहीं था। उनका बैग मिला उमरिया स्टेशन पर। बैग में राखियां, गिफ्ट्स, सब कुछ था, लेकिन अर्चना का कोई नामो निशान नहीं था। परिवार सदमे में था, पुलिस चौकन्नी थी और पूरे शहर में एक ही सवाल, आखिर अर्चना गई कहाँ? पुलिस ने तुरंत खोज शुरू की। मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई, कभी भोपाल, कभी इटारसी। 70 टीमें बनाई गई, 500 से ज्यादा सीसीटीवी खखोले गए और तभी सामने आया एक नाम, ग्वालियर का कांस्टेबल राम तोमर। कॉल डिटेल्स में दोनों की लंबी बातचीत भी मिली। क्या राम तोमर सिंह इस केस में शामिल था? क्या यह कोई अपहरण था? लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कहा, मैंने अर्चना से कभी मुलाकात तक नहीं की। अब मामला और उलझ गया। दोस्तों, कई दिनों के पड़ताल के बाद पुलिस को असली सच्चाई मिली। ये कोई अपहरण नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि अर्चना ने खुद अपनी गुमशुदगी प्लान की थी। कारण क्या था? घर वालों का शादी का दबाव, एक पटवारी से रिश्ता तय किया जा रहा था। लेकिन अर्चना अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपने दोस्त सारांश और ड्राइवर तेजेंद्र के साथ मिलकर पूरा नाटक रचा। 6 अगस्त को हारदा के एक ढाबे पर सब तय हुआ। सामान ट्रेन से उतारकर जंगल में फेंक दिया गया, ताकि लगे कि अर्चना किसी हादसे का शिकार हो गई है। और फिर अर्चना ट्रेन से उतरकर गाड़ी में बैठ गई और सफर शुरू हुआ। अर्चना का यह सफर आसान नहीं था। वो सुजालपुर से बुरहानपुर, फिर हैदराबाद, जोधपुर, दिल्ली और आखिरकार 14 अगस्त को नेपाल तक पहुंच गई। सोचिए दोस्तों, पूरा देश उन्हें ढूंढ रहा था, पर अर्चना नेपाल में थी। परिवार आंसू बहा रहा था, पुलिस दिन रात खोज में लगी थी और सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर अर्चना गई कहाँ। पुलिस ने हार नहीं मानी। सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी सब खंगाला और आखिरकार एक कॉल से पूरा रहस्य खुल गया। पता चला अर्चना अपने दोस्त सारांश के साथ थी। पुलिस ने लोकेशन ट्रैक की और नेपाल बॉर्डर पर अर्चना को ढूंढ निकाला। 12 दिन बाद अर्चना जिंदा और सुरक्षित मिली। परिवार का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन सवाल अब भी वही था, अर्चना ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, अर्चना ने एक कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती थी। उनकी कहानी हमें एक आईना दिखाती है, जहां आज भी बेटियों को अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आजादी नहीं दी जाती, जहां सपनों के रास्ते में समाज और परिवार दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अर्चना तिवारी का एक केस सिर्फ एक मिसिंग मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक सख्त सवाल है,
क्या हम अपने बच्चों को उनकी मर्जी से जीने देंगे या उन्हें दबाव में लाकर खुद से गायब होने पर मजबूर करेंगे? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले फैक्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।